नमस्कार साथियों, ये है सामान्य विज्ञान की सीरीज का तीसरा पार्ट और आज के वीडियो में हम मानव शरीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर बात करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन यही है कि मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है तो ये फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होता है? ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर बात करें तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर पूछे तो ये होता है 310 डिग्री केल्विन। कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन होता है मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर। तो 310 डिग्री केल्विन कहिए या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए, तो तीनों बराबर होते हैं। केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? केल्विन बराबर होता है F प्लस 459.67 मल्टीप्लाई बाई 5/9। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है और केल्विन की पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह आप रखोगे वैल्यू, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह हमने वैल्यू रखी है 98.6 और हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 310 डिग्री केल्विन। इसके बाद में अगर मान लो आपको डायरेक्ट करना है तो 273 के अंदर आप प्लस कर लीजिए जितना भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है। तो सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो आपको प्लस करना है 273 में, और अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिए, केल्विन आ जाएगा। मानव के शरीर में सबसे लंबी केशिका कौन सी है? ठीक है, कोशिका कौन सी है सबसे लंबी मानव के शरीर के अंदर? तंत्रिका कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, यकृत कोशिका है या वृक्क कोशिका है? तो सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है तो ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर की होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है रक्तचाप, लार आना और वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मनुष्य मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है? ब्लड प्रेशर हुआ, लार का आना हुआ, वमन यानी उल्टी हुआ होना आदि अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये सारी, ये मनुष्य के कौन से भाग के द्वारा नियंत्रित होती है? तो बात करें तो ये होती है मेडुला के द्वारा नियंत्रित। ठीक है, मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, लार हुआ और वमन। मेडुला ओब्लोंगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इनको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनका नियंत्रण किया जाता है मेरु रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मेरु रज्जु के द्वारा। ऐसी अनैच्छिक दैहिक प्रतिक्रियाएं जिस पर मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अनैच्छिक जो दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर प्रमस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु के द्वारा ये रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारी किसी उंगली पर पिन या अन्य नुकीली वस्तु से चुभ जाना, अचानक पैर के नीचे सांप का आ जाना, ये जो क्रियाएं होती है ये सारी मेरुरज्जु के द्वारा यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और सारी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन की बात हो रही है तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत या सबसे छोटी इकाई। इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है और यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है।
ठीक है। तो न्यूरॉन क्या करता है, एक उत्तेजकीय कोशिका है और इसका कार्य है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है। मस्तिष्क और शरीर के बीच में सूचना का आदान प्रदान कौन करता है, न्यूरॉन करता है। इस तरीके से हमारा मस्तिष्क होता है। ये होता है प्रमस्तिष्क, यहाँ पर मस्तिष्क का जो आवरण होता है वो रहता है। यहाँ ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पर होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ पोन्स होते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा होता है, अनुमस्तिष्क होता है और ये होता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का कार्य हमने पढ़ा था। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना और संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को अंगों तक ले जाना। तो ये एक कड़ी का काम करता है मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर के बीच में। कौन काम करता है, ये मेरुरज्जु, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये संचालन करता है और संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये ऊपर इधर साइड में दिख रहा है अनुमस्तिष्क, यानी पीछे की साइड का जो मस्तिष्क रहता है हमारे, वो है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं सेरेबेलम। ये शरीर का संतुलन और पेशीय गति को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। जो बैलेंस करने का काम हुआ और पेशीय गति है, इसको नियंत्रित करता है पीछे का जो मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है वो। इसके बाद में यहाँ पर है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये इसका काम है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लोंगेटा और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु। इसके बाद में हाइपोथैलेमस का कार्य रहता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, इनका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसमें भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसके नियंत्रण से होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, ताप का नियंत्रण करता है, प्यार, घृणा आदि सारे इसके कारण होते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क जो ऊपर का ये भाग है, इसका कार्य रहता है, इसको बोलते हैं सेरेबेरम, ठीक है, सेरेब्रम। और ये था सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेबेलम और प्रमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेब्रम। स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। तो हमारी मेमोरी के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रमस्तिष्क जिम्मेदार है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो जिम्मेदार है। अनुमस्तिष्क तो केवल क्या करता है, शरीर को बैलेंस करता है और पेशीय गतियों को नियंत्रित करता है। तो ये था हमारा मस्तिष्क का पूरा अंदर की संरचना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग हमने ऊपर देखा, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम जिसको अपन कहते हैं वो है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, जो सोचने का कार्य करता है, तो अग्र मस्तिष्क है, ये कार्य करता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क इसको कह सकते हैं अपन, सेरेब्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, श्वसन कार्य, ठीक है। तो श्वसन कार्य क्या हो गया, एक कौन सी क्रिया हो गई, ये जो है हमारी अनिच्छिक क्रिया हो गई, ठीक है। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार रहेगा, मेडुला ओब्लंगेटा। श्वसन कार्य का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लंगेटा। तो ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक श्वास जो है उसके लिए प्रमस्तिष्क सेरेब्रम नियंत्रण का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम संतुलन क्रिया को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और शरीर के अंदर श्वसन कार्य जो होता है उसका केंद्रीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। निगलने और उगलने का नियामक केंद्र कौन है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा है ये, ठीक है। ये जो है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना। तो हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है, मेडुला ओब्लोंगेटा से। इसके अलावा जो उपापचय का कार्य हुआ, रक्तदाब का कार्य हुआ, आहार नाल का जो क्रमाकुंचन हुआ, ग्रंथि का स्राव हुआ, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। मानव शरीर के अंदर वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी, संतुलन और शरीर के तापमान, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ लिया था, हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है इनके लिए। तो हाइपोथैलेमस के अंदर डाई एंसेफेलोन की पार्श्व दीवारों के निचले भाग और तीसरी वेंट्रिकल का तल आता है। इसमें तंत्रिका केशिकाओं के लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भूख, पानी संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। रेटिना किसकी अपवृद्धि है? रेटिना जो होता है यह है अग्र मस्तिष्क पक्ष की अपवृद्धि है। ठीक है, किसकी अपवृद्धि है? अग्र मस्तिष्क पक्ष की अपवृद्धि है रेटिना। बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क के अंदर। प्रमस्तिष्क हमारी भावनाओं, विचारधारा, स्मरण शक्ति, बुद्धि और इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क क्या करता है? मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है एवरेज? तो मस्तिष्क के वजन की बात करें तो ये होता है 1.36 kg का होता है मनुष्य का मस्तिष्क। ठीक है, 1 किलो 360 ग्राम मतलब 1360 ग्राम के लगभग होता है औसत मनुष्य के जो है वजन, मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट है प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को पहुंचाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को कहां से कहां पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। ठीक है, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को कहां से कहां तक पहुंचाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड कहाँ पाया जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य मस्तिष्क के अंदर। अगला है निसेल कणिकाएं या निसेल्स ग्रेनुअल्स न्यूरॉन के किस भाग में पाई जाती है? तो एक न्यूरॉन होता है, उसके कौन से भाग के अंदर पाई जाती है निसेल कणिकाएं? तो ये पाई जाती है कोशिकाएं भाग के अंदर। ठीक है, मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता कितनी होती है? मानव जो आंख है उसकी विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 0.1 mm। ठीक है, मिलीमीटर होती है, 0.1 मिलीमीटर आंखों की विभेदन क्षमता। नेत्र का नाम जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, नेत्र का जो भाग कौन सा है जिसका प्रत्यारोपण अपन कर सकते हैं? तो कॉर्निया को प्रत्यारोपण कर सकते हैं अपन। ठीक है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है आँख का? तो ये कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना। तो आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। आइरिस के बीच के अंदर एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली कहते हैं। जो छेद होता है उसको क्या कहते हैं? पिपुल या पुतली कहते हैं। दृश्य पटल रेटिना के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है जिसे रक्तक या कोरोइड तथा दृष्टिपटल के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहलाता है। तो कॉर्निया को ही अपन क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये दृष्टिपटल के सामने का उभरा हुआ भाग रहता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये है 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। जब इसमें दोष आता है तो दृष्टि दोष के कारण दूरी के अंदर भिन्नता आ जाती है। ठीक है, अगला है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है और जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आंखों का रंग कौन से वर्णक के कारण होता है और वो वर्णक जो होता है कौन से भाग के अंदर स्थित होता है? तो ये होता है रंजित पटल के अंदर। ठीक है, रंजित पटल के अंदर, कोरोइड जिसको कहते हैं। आंख में गोलक की दीवार का कोमल संयोजी उत्तक का बना होता है ये, और इसमें रुधिर कणिकाओं का घना जाल और रंगायुक्त शाखान्वित कोशिकाएं होती है जिसके आधार पर किसी भी मनुष्य की आंखों का रंग निश्चित होता है। तो मनुष्य की आंखों का रंग किसके कारण निश्चित होता है? रंजित पटल कोरोइड के कारण। ठीक है, इसके अंदर एक वर्णक होता है जिसके कारण। मनुष्य के शरीर में नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो किस पर बनता है प्रतिबिंब? तो ये बनता है दृष्टिपटल या रेटिना पर। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो किस पर बनेगा? दृष्टिपटल या रेटिना पर। थैंक यू फ्रेंड्स।